हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। इसमें दो तीन चीजें बहुत अच्छी है। आप निःशुल्क आवेदन करेंगे, नो फी फॉर ऑल, किसी को कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। दूसरी चीज है कि गवर्नमेंट एडेड है, सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज है ये। तो आपको पूरा प्रॉपर पे स्केल दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट वाला पे स्केल होता है 57,700, 57,700 का बेसिक पे वगैरह पूरा दे रहे हैं। फ्री आप अप्लाई करेंगे, किसी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। 57,700 प्लस अलावेंसेज वगैरह देंगे तो कम से कम 80,000 बनेगी सैलरी। इसके बाद तीसरा एक और जो बहुत अच्छी पॉइंट है कि 55 साल तक के कैंडिडेट, अब मिनिमम न्यूनतम आयु सीमा तो लिखा नहीं है, तो चलिए मैं एक लिख देती हूँ टेंटेटिव की। 21 तो 21 to 55 एज लिमिट बहुत अच्छी है। 55 साल तक के जो कैंडिडेट होंगे, एलिजिबल होंगे, वो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। कॉलेज अच्छा है। चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से आप भेजेंगे। ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना, कैसे क्या अप्लाई करना है वो सारी डिटेल में आगे वीडियो में कवर कर देती हूँ। तो एक एक करके देखेंगे। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने लिख दिया कि शॉर्ट लिस्टिंग होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 100 पॉइंट्स दिए, 100 स्कोर मार्क्स। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको 50 मार्क्स, और टोटल जो इसी पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो टोटल मार्क्स है 115। हालांकि इस 100 मार्क्स के बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग 15 मार्क्स इंटरव्यू के लिए होगी, और फिर इंटरव्यू और क्वालिफिकेशन मिला के 115 मार्क पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो सब्जेक्ट बेसिस पे बनेगी, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसमें मिर्जा गालिब कॉलेज है, ये गया में है। बोध गया आपने नाम भी सुना होगा। मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और ग्रांट इन एडेड कॉलेज है, मतलब सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज है। तो ये इन्होंने पूरा शॉर्टलिस्टिंग का पूरा क्राइटेरिया बताया है, जो लगभग सभी को पता रहता है, फिर भी जिनको नहीं पता है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। मिर्जा गालिब कॉलेज गया में है, जो कि बिहार में है। मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बोध गया में है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या ग्रांट इन एडेड कॉलेज एक ही चीज होता है, ग्रांट इन बोले या गवर्नमेंट एडेड बोले। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज आई हुई हैं वो चेक करेंगे। अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको भरना है, और कैसे क्या क्या अटैच करना है ये चेक कर लेते हैं एंड में। पहले क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट की डिटेल, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे। यहाँ पे लिखा है ना इन्होंने, मिर्जा गालिब कॉलेज गया अ गवर्नमेंट एडेड पोस्ट ग्रेजुएट माइनॉरिटी कॉलेज है, जो कि मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से एफिलिएटेड है। 1 अगस्त को ही आई थी, लेकिन इसके लिए टाइम दिया है इन्होंने। एप्लीकेशन जो है इनवाइट किया असिस्टेंट प्रोफेसर, और 31 अगस्त लास्ट डेट है इसकी, 31 अगस्त लास्ट डेट है। जूलॉजी में टोटल 2 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी का कोई इसमें इशू नहीं है, किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई कैटेगरी का इशू नहीं है। फिजिक्स में 1 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 1 है, मैथमेटिक्स में 2 है। जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उर्दू, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, बॉटनी, साइकोलॉजी एंड कॉमर्स। कॉमर्स में सबसे ज्यादा 5 वैकेंसीज हैं, बाकी सब में 1-2 ऐसे है। तो ये जो है क्वालिफिकेशन यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से 31 अगस्त तक लास्ट लेटेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या अप्लाई करने में क्या लगाना है वो देखेंगे। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव द एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर द प्रीवेलिंग यूजीसी नॉर्म्स, वो तो चेक कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ऑल द टेस्टिमोनियल्स, तो टेस्टिमोनियल्स का मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने नेट किया है या बिहार से सेट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, या फिर पीएचडी है, तीनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट के लिए सीएसआईआर नेट भी चलेगा। तो नेट होना चाहिए, या फिर सीएसआईआर नेट, या फिर सेट है, स्लेट है बिहार वाला, या फिर पीएचडी है, सभी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका 10वीं से लेके अभी पोस्ट ग्रेजुएशन नेट या जो भी सर्टिफिकेट है लेटेस्ट, उन सब की फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, दोनों पासिंग सर्टिफिकेट भी मार्कशीट भी, वो सब आप अगर आइडेंटिटी प्रूफ कुछ लगाना चाहते हैं तो वो आप जो आपको सेफ लगता है वो आप लगाएं। फोटोकॉपी पे सब पे साइन करेंगे, फॉर्म भरेंगे। ये फॉर्म दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है मैं बता देती हूँ। फॉर्म भरेंगे, सब कुछ अटैच करेंगे, और फिर दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे पहुंचना चाहिए वगैरह, अगर आप कहीं पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। तो इसमें जो
एड्रेस दिया होगा उसी एड्रेस पे आपको भेज देना है। इसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शंस में 0 फी, कहीं पे फीस का जिक्र नहीं किया इन्होंने। सैलरी जो बताया उन्होंने, पे लेवल 10 है जो 57,700 की बेसिक पे, प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे। अगर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, थोड़ा अगर अलावेंस कम देंगे, भत्ते अगर कुछ थोड़ा कहीं पर कम देंगे तो भी आपकी 80,000 80,000 स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। बिना फीस के आप आवेदन कर सकते हैं। तो 55 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मिनिमम नहीं लिखा है क्योंकि नेट सेट करते करते क्या मिनिमम तो बहुत एज हो ही जाती है, तो भी 55 साल तक के कैंडिडेट, 55 ईयर्स तक के एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन करने के लिए 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को कट ऑफ डेट लेके आप आयु की गणना करेंगे, एज की कैलकुलेशन करेंगे। 55% मास्टर डिग्री संबंधित विषय में होना चाहिए। अगर आपके पास नेट है तो ठीक है, नहीं तो साइंस सब्जेक्ट का CSIR नेट चलेगा, नहीं तो फिर सेट स्लेट भी चलेगा, और नहीं तो फिर PhD है तो वो भी चलेगा। तो PhD वालों के नेट या सेट या स्लेट की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए इसके बाद फिर इसमें और कुछ ये शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया दिया है। मुफ्त आवेदन करना, ये तो बता ही दिया मैंने। और आपको दिए गए एड्रेस पे कॉलेज का एड्रेस दिया होगा ना, कॉलेज का एड्रेस कॉलेज की वेबसाइट पे दिया होता है, तो उस पर आपको भेज देना। ये फॉर्म दिया हुआ इन्होंने, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना, ये सारी इंफॉर्मेशन आप भरेंगे कैपिटल लेटर में। और इसके अलावा अगर कोई बुक पब्लिश किया है पीयर रिव्यूड जर्नल में, कोई आपकी पब्लिकेशन वगैरह है, तो वो सब प्लेस डेट सिग्नेचर करके आप दिए गए एड्रेस पे सब फोटोकॉपीज, जो भी यहाँ पे आप एंटर करेंगे ना, आप जो भी एंटर करेंगे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, यस एनक्लोज्ड एज पेज, ये लिख पूछ रहे हैं ना। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब जो भी आप फोटोकॉपीज लगाएंगे वो सब फोटोकॉपीज पे आपकी अपनी सिग्नेचर होनी चाहिए, उसी को सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं, स्वअभिप्रमाणित भी बोलते हैं। तो मार्कशीट एंड, देखें मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों मांग रहे हैं, यस करना है, और फिर वो आपको लगाना है फोटोकॉपी। मिर्जा गालिब कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, इस पे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट में नॉट फाउंड आ रहा है, चलो ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं एड्रेस आपको मिल जाएगा। एड्रेस आपको मिलता है, फोटोकॉपीज लगा के उस एड्रेस पे आपको भेज देना है। अगर आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है तो गूगल पे आपको मिल जाएगा मिर्जा गालिब कॉलेज गया, इतना भी आपने लिख दिया तो वो तो भी उतना काफी हो जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं एड्रेस मिलेगा, लोकेट कर लेना है उसको। नहीं मिल रहा तो गूगल पे एड्रेस लोकेट करना है और उसके बाद आपको भेज देना है। फोटो कॉपीज भेजना, ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ इन्होंने। फोटो कॉपीज लगा के फॉर्म को भर के स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेज देना है। एक और आया हुआ था एडवर्टीजमेंट, वो अगर मिलता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, बिहार में है ना, गया। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ये इतना पे स्केल देंगे, 31 अगस्त लास्ट डेट है, स्पीड पोस्ट से भेजना है। तो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा, उसमें आप जाके सब फोटोकॉपीज लगा के फॉर्म को अटैच करके सभी फोटोकॉपीज के साथ स्पीड पोस्ट से आप भेज देंगे। क्या क्या अटैच करना है वो लिस्ट फॉर्म में ही दिया हुआ है, फॉर्म के नीचे साइड में दिया हुआ है क्या क्या अटैच करना है। एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है मिर्जा गालिब कॉलेज गया, और इसी में लिखा हुआ है जो भी एड्रेस वही यूज कर लें आप भेजने के लिए। एडवर्टीजमेंट नंबर रेफरेंस के लिए लिखेंगे, जिस एनवेलप में आप रखेंगे उस एनवेलप में आप जो है ऊपर में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये असिस्टेंट प्रोफेसर एट मिर्जा गालिब कॉलेज गया, और इसमें जो भी लिखा हुआ है बोध गया वगैरह एफिलिएटेड टू मगध यूनिवर्सिटी, वो सब लिख के आप भेज दें। 31 अगस्त तक लेटेस्ट पहुंच जाना चाहिए।